जहाँ तक एमएलए महराज मलिक साहब का सवाल है, ना तो उनकी वजह से कोई पीस में या कोई सिक्योरिटी या कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, और ना ही जो है कहीं वो कोई एंटी नेशनल या कहीं स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट थी। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक सिटिंग एमएलए है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो आप देखिए कि उसके बाद बनी है। आज डोडा पूरा कंप्लीट डोडा बंद है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही। जब पीएसए लगता है तो डोजियर उसी वक्त जो है उनके हवाले कर दें, उन्हें उसी वक्त उनको दे देना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ ये एलिगेशन है। इसी वजह से कल एक एम्बुलेंस को रोका गया, एक बच्चे की डेथ हो गई। अब उसके रिस्पॉन्सिबल क्या डीसी डोडा है? आदाब, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आपको हम खबर दिखा रहे हैं पुंछ से। जिस तरीके से महराज मलिक का जो केस सामने आया और जिस तरीके से उस पर पीएसए लगा दिया गया एक सिटिंग एमएलए पे, जिस पे कई एक लोगों के रद्द अमल आए, और वहीं पुंछ जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उसने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहती है पुंछ की जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है। देखिए जी, जहाँ तक पीएसए का सवाल है तो पीएसए की जो प्री रिक्विजिट 2 कंडीशंस हैं वो ये हैं कि या तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आए, या फिर स्टेट की जो है इंटीग्रिटी जो है कहीं वो हो, तो उस सूरत में जो है वो पीएसए लगाया जाता है। जहाँ तक एमएलए महराज मलिक साहब का सवाल है, ना तो उनकी वजह से कोई पीस में या कोई सिक्योरिटी या कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई, और ना ही जो है कहीं वो कोई एंटी नेशनल या कहीं स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट थी। ये सिर्फ बिटवीन द टू था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और वर्सेस महराज मलिक का था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ईगो को उसको करने के लिए जो है ये पीएसए जो लगाया गया है ये बिल्कुल इलीगल है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक एमएलए है, उसके ख़िलाफ़ पब्लिक जो है वो पीएसए लगाना ये एक बहुत अननेचुरल और अनलॉफुल जो है वो स्टेप है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक सिटिंग एमएलए है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो आप देखिए कि उसके बाद बनी है। आज डोडा पूरा कंप्लीट डोडा बंद है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही हैं। कल मैंने देखा कि जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहा है, रियासी में प्रोटेस्ट हो रहा है, उधमपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, रजौरी में, कोटरंका में, बुद्धल में मैंने देखा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो अब बनी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो जब नहीं थी, एक आदमी जो आवाम की बात रखने के लिए, जिसको आवाम ने इतना भारी मैंडेट दे के जो है वो वहाँ से जितवाया है, तो वो तो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए वो कहता था जी हमारे हॉस्पिटल ठीक हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, हेल्थ का स्ट्रक्चर ठीक हो, एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो। वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा था। जहाँ तक उसकी और डीसी डोडा का आपस में है, ये बिटवीन द टू पार्टी था। इसमें ऑलरेडी उन्होंने एक एफआईआर लगवा दी थी, तो लॉ को, कानून को उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करने देना चाहिए था। लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए को पीएसए के बुक करना ये जमहूरियत के लिए बहुत जो है वो एक ऐसा स्टेप है कि जिसको जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी कुछ वजूहत रहती है कि जिनके ऊपर पीएसए जो है वो लगाया जाता है? देखें जी, जितने हमारे लॉ फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी है, हम तो शुरू से ही इस पीएसए के खिलाफ थे, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट जो है इन्होंने बनाया था कि जिसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी की वो कोर्ट में नहीं, बेल का प्रोविजन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसके जो है सोसाइटी एट लार्ज इसके शुरू से ही खिलाफ थी। लेकिन इस तरीका का एक्ट जब बनाया गया, हो सकता है तब हालात ऐसे रहे हों, कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो स्टेट की सिक्योरिटी को, स्टेट की इंटीग्रिटी को, या कोई ऐसा खतरा रहा होगा, तो उसमें ये बनाया गया। लेकिन आजकल टोटली इसका मिसयूज़ किया गया है, और ख़ासकर जो महराज मलिक जो है एमएलए डोडा के खिलाफ जो ये पीएसए लगाया गया है, ये तो टोटली जो है ये इलीगल है। इसमें कोई ऐसी ग्राउंड नहीं। और मुझे एक बात की और हैरानी होती है कि कल जो उनकी लीगल एक्सपर्ट टीम थी वो कठुआ में गई, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जेल में कठुआ में, तो 2:30 बजे उनको जो वो डोजियर दिया गया कि जो एलिगेशन थे, पूरे 24 घंटे के बाद। देखो, ये भी एक सितम ज़रीफ़ी है कि एक आदमी को, एक एमएलए को आप वहाँ से उठा के, डोडा से उठा के वो जो है कठुआ ले जाते हो, लेकिन उस पर एलिगेशन क्या है वो आप पूरे 24 आवर्स के बाद जो है वो लीगल टीम को देते हो। जब पीएसए लगता है तो डोजियर उसी वक्त जो है उनके हवाले कर दें, उन्हें उसी वक्त उनको दे देना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ ये एलिगेशन है। जहाँ तक हमने गो थ्रू नहीं गए, हमने मीडिया के थ्रू जो उसमें सुना, तो उसमें तो कोई ऐसी जो बात नहीं है या कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिसमें उनके खिलाफ पीएसए जो है वो बनता है। देखें जी, बुखारी साहब, हमारे हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और यहाँ लोगों को जमहूरियत पे बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा यकीन है। लेकिन अगर एक अवाम के चुने हुए नुमाइंदे को इस तरह से आप पीएसए लगा देंगे, तो ये तो जमहूरियत के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। और लोगों के जो है जज्बात हर्ट जो हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अब बनी है, आप देखें कि अगर महराज मलिक के पीएसए लगने से लोग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती, तो आज क्या हालत है डोडा की? आज वहाँ क्यों कर्फ्यू लगा हुआ है? वहाँ क्यों इंटरनेट सर्विस बंद है? वहाँ जम्मू में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? रियासी में क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट? कठुआ में प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसी वजह से कल एक एम्बुलेंस को रोका गया, एक बच्चे की डेथ हो गई। अब उसके रिस्पॉन्सिबल क्या डीसी डोडा है? ये तो मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट 302 में एफआईआर जो डीसी डोडा के खिलाफ देनी चाहिए
कि ये तो मर्डर बनता है। डेलिबरेटली उसने जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम डोडा में क्रिएट की और उसकी वजह से पुल डोडा में कल एक बच्ची की जो है वो डेथ हो गई, वो टाइम हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकी। तो वो डीसी डोडा ने अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है इलीगली उन पे जो है वो पीएसए लगाया गया। तो इसके हालात तो मुझे बेहतर नज़र आते नहीं है, नज़र आ रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अभी डोडा में है, आगे भी हो सकती है। और इस तरह से मैं देखूं कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर थ्रू आउट इंडिया थे, सब ने इसको कंडेम्ड किया है, सब पार्टीज़ ने इसको कंडेम्ड किया है। तो ये तो फिर आवाम के हक में तो बात नहीं है। ये एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आगे जो इसकी जो लीगल जो आगे जो एक्शन है वो कोर्ट में कैसे होगा। एडवोकेट आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों के साथ अक्सर डील करते हैं। देखें जी, ऑलरेडी उनकी जो है लीगल एडवाइज़र्स जो हैं वो कल उनसे मिले हैं, डोजियर की कापी उन्होंने ली ही है। अब इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में चैलेंज करना है। तो रात को मैं सुन रहा था कि हमारे ऑनरेबल एमएलए थना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने भी एक ऑफर दिया है कि अगर मुझे वकालतनामा देते हैं तो मैं भी उसमें कोर्ट में हो रहा है। और मैं अपनी पूरी बार एसोसिएशन पुंछ की तरफ में अपने कोलीग्स के साथ मैं भी आपको ये कहता हूँ कि अगर इसमें हमें अप्रोच किया गया, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भी इसमें जो है हाई कोर्ट में उनके जो है वो लीगल बैटल जो है वो हाई कोर्ट में हम उसके लिए लड़ेंगे। तो इसको देखते हैं आप डोजियर पढ़ के कि आगे का पास ऑफ एक्शन क्या रहता है। अभी कापीज़ जो है वो रात को ही मिली है, लीगल टीम इस पे जो है उनकी वो काम कर रही है। अगर कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है तो बार एसोसिएशन पुंछ जो है वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है।